प्रेमिका अपने प्रेमी को फोन कर रही थी। वो पहली बार नहीं था बल्कि बार बार लगातार एक ही बात कर रही थी। वो पूछती कि शादी कब करोगे। जब प्रेमी से शादी की बात की जा रही थी तो शादी की बात पर वो थोड़ा टाल दिया करता था। प्रेमिका जिद पकड़ लेती है। वो कहती है कि 2 दिन के बाद वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो जाएगा और तुम्हारे पास बस मुश्किल से मुश्किल 10 दिन का समय है। यदि 10 दिन के अंदर अंदर तुमने फैसला नहीं लिया तो वो अपनी मम्मी पापा की मर्जी के साथ किसी और से शादी कर लेगी। जैसे ही प्रेमिका ने प्रेमी से ये बात कही तो प्रेमी इसलिए परेशान हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार शादी करे तो कैसे करे, जब उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहां से शादी करेगा। वो अपनी प्रेमिका को यह बात बताना नहीं चाहता था। दोस्तों से सलाह मशवरा करता है। उनसे कहता है कि प्रेमिका जिद पर अड़ी हुई है। जब भी फोन करती है वो हमेशा यही कहती है कि शादी कर लो, शादी के लिए पैसे नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। जैसे दोस्तों ने ये बात सुनी, दोस्तों ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। और यही दोस्तों ने एक ऐसा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि कहीं लूट करते हैं, यानी कि वो सारे दोस्तों के साथ लुटेरे बन जाते हैं और लूट करने जब निकलते हैं तो इन्हीं की वजह से 3 कत्ल हो जाते हैं। और जब 3 कत्ल का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गर्लफ्रेंड से शादी करने की वजह से आखिरकार 3 कत्ल हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है अथमल गोला। दरअसल अथमल गोला की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर थंपा बाजितपुर की तरफ से गुजर रहा था। उनके इन दोनों जगहों के बीच में जो एक एरिया लगता है वो जंगल सा एरिया है। वहीं पर सड़क पर जैसे निकल रहा है तो 2 बाइकें खड़ी हुई हैं। 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तभी वो 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है और बताता है कि साहब यहाँ थंबा बाजितपुर के पास में जो बीच में एक मिड एरिया है, यहाँ पर आपको एक बड़ा एक्सीडेंट मिलेगा, आपको तुरंत मौके पर आ जाना चाहिए। ये 2 थानों का एरिया था। यहाँ काफी देर तक गहमा गहमी बनी रहती है। आखिरकार पुलिस सूचना के बाद जब मौके पर पहुंचती है तो मौके पर आकर देखती है कि 2 बाइकें खड़ी हुई हैं। 4 लोग हैं जो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस उन्हें उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि 3 की मौत हो चुकी है। 2.5 साल का एक बालक है जो बालक गंभीर रूप से घायल है, उसको हायर मेडिकल सेंटर भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को फिर ये सूचना मिलती है कि वहां पर एक और घायल है। फिर पुलिस वाले उस घायल को भी लेके जाते हैं। हालांकि वो इतनी उसे गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन बाढ़ हॉस्पिटल से सीधा उसको पीएमसी में भेज दिया जाता है, पीएमसीएच में भेज दिया जाता है। वहां उसका उपचार चल रहा था। अब पुलिस ने जो ये मृतक होते हैं, मृतकों की जो पहचान की गई तो मृतक होते हैं थंबा के रहने वाले। एक का नाम मनीष कुमार होता है, उम्र उसकी 25 साल के आसपास होती है। मनीष की पत्नी होती है कंचन देवी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। आयुष जो कि घायल होता है, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है। और गांव का ही इसी गांव का रहने वाला संजीत होता है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। पुलिस ने इन के जो शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट यानी कि अगले दिन आती है 4 फरवरी 2025 को, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार जिस जगह से ये एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, दरअसल वो एक्सीडेंट तो था ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी घटना थी वहां पर किसी धारदार हथियार से इन्हें लोगों को बार बार मारा गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब जो व्यक्ति घायल है, जो बड़ा है, जिसका नाम नवीन कुमार है, वो उस जो फुलेलपुर गांव का रहने वाला होता है, उससे पूछताछ करती है पुलिस। तो वो बताता है कि हम लोग यानी कि उसका दोस्त है संजीत और ये नवीन कुमार, ये निकले हुए जा रहे थे। अचानक ही 4-5 लोग हमला कर देते हैं और इसके हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल को छीन रहे थे। इसी बीच में मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और 2.5 साल के बालक आयुष के साथ वो अपने जिला नालंदा के रामपुर से अपने ससुराल से वापस अपने गांव थंबा आ रहा था। और रास्ते में देखा कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वो अपनी बाइक रोकता है, क्योंकि उसी के गांव का संजीत होता है। वो संजीत को देखकर रुक जाता है। वो कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो। जब उसने विरोध किया तो उन हमलावरों ने न केवल संजीत पर हमला किया बल्कि दंपति और उसके बेटे पर भी हमला कर दिया। वो भी बीच बचाव में आता है तो उसको भी चाकू मारे गए थे, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और जब दूर जाकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस ने जब ये बात सुनी, पुलिस को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो उसका मोबाइल था वही घटनास्थल पर मिल जाता है। लुटेरे वो जो थे वो उसका मोबाइल लेके नहीं जाते। आखिरकार पुलिस ने उस जो नवीन कुमार होता है उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर निकलवाने के बाद कुछ ही घंटों पहले 2-4 लोग हैं, उनसे इनकी बातचीत चल रही थी। उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गैनारी उर्फ गेंडा होता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। वो पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो चौंकाने वाली कहानी बताता है। दरअसल वो गैनारी बताता है कि संजीत कुमार जो उसका दोस्त है, उसके दोस्त की जो गर्लफ्रेंड होती है, जो नालंदा की रहने वाली होती है, वो लगातार फोन करती थी और फोन करने के बाद कहती थी कि तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, शादी करनी ही होगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो वो कहीं और शादी कर लेगी। जब लगातार संजीत पर दबाव बन रहा था, संजीत के पास पैसे थे नहीं, संजीत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है,
मैं अपने कुछ इंतजाम करता हूं। तभी इसने गैनारी से बातचीत की। गैनारी से कहा कि गैनारी, जो गर्लफ्रेंड है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लगातार फोन कर रही है, शादी का दबाव बना रही है, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तभी उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ करते हैं। गैनारी, नवीन कुमार, गोलू, इन तीनों ने मिलकर संजीत के साथ बोले एक काम करते हैं, कहीं से पैसे का इंतजाम करते हैं। वो एक गांव जाते हैं, गांव के उस व्यक्ति के पास कहते हैं कि तुम्हें कुछ पैसे का इंतजाम करना होगा, यदि तुमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब उससे पैसे की बात की जाती है तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैं दे नहीं पाऊंगा कुछ भी, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। ये मायूस होकर वहां से लौट आते हैं। वापस जब आ रहे थे, जब ये थंबा और वाजिदपुर मार्ग पर जा रहे थे, अचानक ही सामने से दंपति यानी कि मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और बेटे आयुष के साथ बाइक से आ रहे थे। इन्होंने रास्ते में यानी कि संजीत कुमार और उसकी टीम ने रास्ते में उसको रोक लिया, मनीष कुमार को। जैसे मनीष कुमार को रोका, उसके जेब में जो कोई पैसे थे, उसका जो सामान था, उसको लूटपाट करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच में मनीष कुमार ने अपने ही गांव के उस संजीत कुमार को पहचान लिया। उससे कहा कि तुम तो मेरे गांव के ही लड़के हो, जिस तुम्हारा नाम संजीत कुमार है। तो जैसे संजीत कुमार ने यह बात सुनी, संजीत कुमार ने कहा कि वहां से मतलब अपने बहाना बनाने लगा और वहां से भागने की वो कोशिश कर रहा था। तो इन लड़कों ने सोचा कि गैनारी और साथ नवीन कुमार ने कि ये जैसे इन्होंने पहचान लिया है तो शायद ये बात खुल जाएगी, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ मनीष, उसकी पत्नी, उसके बेटे पर हमला कर दिया। अब इस बीच में संजीत बार बार विरोध कर रहा था कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, इनका कोई कसूर नहीं है, पहचान लिया तो क्या हुआ, ये माफ कर देगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। संजीत बार बार अपने साथियों से मना कर रहा था, लेकिन साथियों ने साफ साफ इनकार कर दिया। साथियों ने पहले तो यानी कि नवीन कुमार ने पहले तो हत्या कर दी मनीष की, बाद में कंचन की हत्या की, और जो विरोध कर रहा था संजीत कुमार, फिर उसको भी नवीन कुमार ने चाकुओं से मारना शुरू कर दिया। जैसे वो उसको लगातार वार कर रहा था, इसी बीच में उसने बचने की कोशिश की तो कई वार उसको खुद ही लग जाते हैं, यानी कि नवीन कुमार के खुद लग जाते हैं, लेकिन नवीन कुमार उस पर हावी हो जाता है और संजीत कुमार के मौके पर ही हत्या कर देता है। वो 3 कत्ल कर देता है, लेकिन जो 2.5 साल का बालक होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको ऐसा लगता है जैसे कि वो भी मर चुका है। लेकिन बाद में जब पुलिस आती है, उनको यहां से हॉस्पिटल लेके जाती है, तो पता चलता है कि बच्चे की तबीयत ठीक है, वो गंभीर रूप से घायल नहीं, बल्कि कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन नवीन कुमार कुछ घायल हो जाता है, जो लगातार वो संजीत पर हमला कर रहा था। पुलिस ने इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो पुलिस को बड़ी हैरानी हो रही थी, और जब अखबारों में, सोशल मीडिया वगैरह पे खबर चलती है तो लोगों को भी बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिरकार एक गर्लफ्रेंड से शादी करने की वजह से वो लड़का लुटेरा बन जाता है, और न केवल लुटेरा बनता है बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं उसकी वजह से, और बाद में उसका भी खुद का भी कत्ल हो जाता है। पुलिस ने इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी तो लोग बड़े आश्चर्य में थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गलत रास्ते अच्छे जरूर होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बढ़िया है, आसानी से पार हो सकता है, लेकिन गलत रास्ते की जो सीमा होती है वो बहुत छोटी होती है, जल्द ही पकड़ में आ जाते हैं। जैसे संजीत कुमार ने जो रास्ता अपनाया था लूट करने का, उसके बाद उसकी भी खुद की मौत हो जाती है, और उसी की वजह से 2 बेकसूर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। न केवल उनकी हत्या होती है, बल्कि 2.5 साल के बालक की परवरिश कैसे होगी, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी जो लड़के होते हैं उनकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, और एक गर्लफ्रेंड जो शायद कहीं दूसरी जगह अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। दोस्तों, जाते जाते गाजियाबाद के रहने वाले हैं जिनका मीनू, इनका बेटा है इजहान, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अयान कुमार हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अनवर हुसैन है, सुरेश चंद गौतम, शमशाद खान, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद हाशिम, ब्रजेश कुमार, अंकुश सैन, अरशद राव, विष्णु कुमार, दिलावर सैफी, गौतम मेहरा, रविंद्र यादव, विशाल चौधरी, लाखन सिंह, सुफियान खान, अजय मौर्य, रवि कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।